दोस्तों, मैं अनिल आज आपको कहानी सुनाऊंगा। ट्रेन का खौफनाक सफ़र। मेरा नाम सुनील है और मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी शिवजी के मंदिर में पुजारी हैं। ट्रेन में सफ़र करते वक्त मेरा सामना रहस्यमय खौफनाक भूतिया शक्तियों से हुआ। उस दिन के बाद मैं कभी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया। ट्रेन का सायरन बजे तो भी मेरी दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाती है। मेरे साथ ये दर्दनाक घटना तब घटी थी जब मैं अपने दोस्त नकुल और प्रदीप के साथ शिमला घूमने जा रहा था। हमने अचानक घूमने का प्लान बना डाला। तत्काल में ट्रेन टिकट बुक किया और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन निकलने का समय हो चला था। नकुल और प्रदीप ट्रेन में चढ़ गए। मैं नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में लेट हो गया। मुझे जोरों की बाथरूम लगी तो मैं उधर रेलवे स्टेशन के पास कोने में खड़े पेशाब करने लगा। अचानक मुझे किसी अनजान शक्ति ने जोर का थप्पड़ मारा। मेरे कान में जैसे सीटी बज गई। मेरा नाश्ते का पैकेट हवा में उछलकर बिखर गया। आसपास देखा तो कोई ना था, पर मैं जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर से धुआं निकल रहा था। यह देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फिर फ़ौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी। नकुल और प्रदीप मुझे देखते ही गालियां देने लगे। बोले कि कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो जाती तो। अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत का तमाचा खाकर आ रहा हूं। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। हम तीनों दोस्त भी मौज मस्ती कर रहे थे। नकुल और प्रदीप मैंने तमाचा खाने की पत्थर से धुआं निकलने की बात बताई, पर वो दोनों मुझ पर हंसने लगे। रात हो गई। हमने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया और फिर कुछ देर में हम ट्रेन में बातें करते करते सो गए। नकुल और प्रदीप की अपर बर्थ थी और मैं नीचे खिड़की के पास सोया था। तकरीबन रात के 3 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुक गई। मेरी आंखें खुली तो खिड़की से मैंने झांका तो देखा कि बाहर झाड़ियों के पास नकुल खड़ा है और किसी विकराल डरावनी आदमी ने गले से पकड़ रखा है। मेरे तो होश उड़ गए। मैं फ़ौरन प्रदीप को जगाने लगा तो देखा कि प्रदीप भी अपने बर्थ से सीट से गायब है। मैंने फिर से खिड़की में झांका तो देखा कि प्रदीप की भी उसी नकुल के पास किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने ज़मीन पर गिरा रखा है। उसने प्रदीप की छाती पर पैर रखा हुआ है। मैं अपने दोस्तों की मदद करने के लिए फ़ौरन भागता हुआ ट्रेन के नीचे उतरा। तभी अचानक देखा तो नकुल और प्रदीप गायब हो गए। वो दोनों विकराल व्यक्ति भागकर मेरे पास आ गए। अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उस डरावनी विकराल आदमी ने मुझे पकड़कर रखा था। डर का आलम यह था कि मेरी हलक सूख चुकी थी। मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वह चुड़ैल जैसी औरत बोली कि हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे हैं। हमारे रहने की जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे। तेरे खून से वह जगह साफ करेंगे। इतना बोलकर वह दोनों मुझे झाड़ियों में खींचने लगे। मैं तो अधमरा हो गया था, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, पर मुंह से आवाज़ निकले तो कोई मेरी मदद को आएगा। तभी अचानक ट्रेन का सायरन बजा और वह दोनों रहस्यमय भूतिया लोग मेरा हाथ झटक कर भागे। मैं बावलों की तरह ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। फिर ट्रेन चलने लगी। मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर सो गया। मेरी धड़कनें काफ़ी तेज़ थी, फिर भी मैंने डरते डरते खिड़की से झांक के लिया। तभी देखा तो वह विकराल आदमी और चुड़ैल की जोड़ी सामने झाड़ियों में ट्रेन के साथ दौड़ रहे थे। उन दोनों के मुंह मेरी ओर हैं। अब मैं खौफ से आतंकित था। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा और चीखने लगा। हमारे डिब्बे के सारे मुसाफिर जाग गए और तभी देखा तो नकुल और प्रदीप दोनों कमीने दोस्त अपनी सीट पर से नीचे उतरते। वह बोले कि हम तो उठे ही नहीं, अपनी सीट पर ही सोए हुए थे, जबकि मैंने ट्रेन से उनको दोनों को बाहर देखा था। ट्रेन के नीचे उतरने का जोखिम लिया था। सब ने मुझे शांत कराया और मेरे दोनों दोस्त पूरी रात जागते हुए मेरे पास ही बैठे रहे। हम तीनों दोस्त शिमला घूमे, पर ट्रेन के दर्दनाक हादसे की याद मुझे पागल किए जा रही थी। घर वापसी हमने बस में की। घर आने के बाद भी वह भूतिया जोड़ी मुझे डराती रहती थी। एक दिन मैंने अपने पिता से मदद मांगी। पिताजी फ़ौरन मुझे एक जगह पर ले गए जहाँ पर मैंने पेशाब किया था। उन्होंने पानी की बाल्टी और झाड़ू मंगवा कर वह
जगह खुद पानी से साफ कर दी और वहाँ हाथ जोड़कर बोले कि मेरे बेटे ने अनजाने में जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप लोगों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद हम वहाँ से चले गए। उस बात को कई साल हो चुके। वो जगह साफ कर जाने के बाद कभी वे भूतिया लोग नज़र नहीं आए। मेरी मदद करने के लिए मैं अपने पापा का शुक्रगुजार करता हूँ। ट्रेन में दिखा भूत। भूत कहीं पर भी नज़र आ सकते हैं, चाहे वो जगह कहीं भी हो, चाहे वो सुनसान जगह हो, चाहे भीड़ वाली जगह हो, वो सब जगह होते हैं। भूत प्रेत सब जगह हो जाते हैं। भगवान की होती है सब मेरा नाम अजय सिंह है और मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। दिल्ली में किराए पर रहता हूँ। एक बार की बात है, मैं दिवाली की छुट्टियों में अपने घर जाने के लिए रात की ट्रेन में दिल्ली से निकला। ट्रेन ट्रैक में कुछ खराबी होने के कारण दिल्ली ट्रेन से निकलने में काफ़ी लेट हो गई। लगभग मैं दिल्ली से रात 12:30 बजे निकला था। ट्रेन मेरठ स्टेशन पर आकर रुकी लगभग 2:30 बजे। मैं रात में जब निकला था तो कुछ खा के नहीं निकला था, तो मुझे बहुत ही अत्यधिक भूख लगने लगी। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ खा लिया जाए स्टेशन पर उतरकर। तो मैं ट्रेन से नीचे उतर गया, कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा। मुझे कोई भी खाने का आइटम नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आज तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। तो मैं ट्रेन में वापस जाकर सोने की सोची और चल दिया ट्रेन की ओर। जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ने वाला था, मुझे किसी ने आवाज़ लगाई, भाई साहब। मैं रुका और उसकी ओर मुड़ा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा, ये ट्रेन सहारनपुर जा रही है। मैंने कहा, ये चंडीगढ़ जाएगी तो सहारनपुर होते ही जाएगी, आप इसमें बैठ सकते हो। और वो आदमी मेरे ही कोच में मेरे ही सामने वाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन स्टार्ट हुई। हम दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे एक दूसरे की, तभी अचानक से ट्रेन में कोच की बिजली बंद हो गई। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था ट्रेन में। मैं सामने बैठे हुए आदमी की आवाज़ लगा रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी आवाज़ का जवाब नहीं दे रहा था। मुझे लगा शायद वो सो गया, लेकिन तुरंत ही एकदम से लाइट आ गई। मैंने देखा मेरे सामने वाली सीट पर कोई भी नहीं है। मैं मुजफ्फरनगर के काफ़ी नज़दीक आ चुका था। तभी मेरे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। जैसे ही मैंने मैसेज देखा, उसमें खबर थी। फ़ोटो जिस आदमी की, उसकी कल रात ही ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। ये फ़ोटो उसी आदमी की थी जो मेरे सामने बैठा था। वो खबर पढ़कर मेरी आत्मा ही कांप गई और मैं तुरंत स्टेशन आने पर ट्रेन से उतरकर अपने घर चला गया। ये सब बात मैंने अपने परिवार को बताई। तब से मैं उस घटना को याद करता हूँ तो बहुत डर जाता हूँ। ट्रेन के डिब्बे में भूत। यह ट्रेन का सफ़र मुझे भुलाए नहीं भूलता है। ऐसा लगता है मानो आज की बात हो। उस दिन रात में समय ट्रेन का सफ़र किया। सबसे अधिक डर ज़िंदगी में कभी नहीं लगा। मुझे नहीं लगता था ऐसा कभी होगा, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जो कि मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। जिस ट्रेन से मैं अपने गांव जा रहा था, उस डिब्बे में कोई नहीं था। वह डिब्बा पूरा खाली हो चुका था। वह रात को सफ़र था। ठंड बहुत अधिक थी। कहीं पर भी कुछ नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा था। ट्रेन धीमी अवस्था में चली जा रही थी और ऐसा लग रहा था कुछ समय बाद में स्टेशन भी आने वाला है। लेकिन मैंने उसी डब्बे में किसी को घूमते हुए देखा। उसकी आवाज़ मुझे महसूस हो रही थी, जबकि उस डिब्बे में कोई भी नहीं था। मैं 2 बार उस पूरी डिब्बे को देख चुका था। वहाँ पर कोई नहीं था, मैं सिर्फ अकेला ही था। लेकिन वो आवाज़ किसकी आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई चल रहा है। मैंने सोचा कि मुझे चलकर देखना चाहिए कि वह कौन है। तब मुझे कोई खड़ा हुआ नज़र आया, लेकिन एक पल के लिए वह नज़र आता, दूसरे पल में वह गायब हो जाता। उसे देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी यह जानना था कि वह कौन है जो नज़र आता है और फिर नज़र नहीं आता है। ट्रेन के डिब्बे में घूमता हुआ और उसकी ओर पहुंचा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। मानो वह गायब हो गया, जैसे यहाँ पर कोई है ही नहीं। यह देख सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी स्टेशन आ जाए, क्योंकि उस डिब्बे में अधिक देर तक रुकना मेरे लिए संभव नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा था, जो कि दिखाई देता है कि ये ट्रेन जल्दी ही मेरे स्टेशन पर पहुँच जाए, इस बारे में मुझे ख्याल आ रहा था। तभी स्टेशन पर ट्रेन आकर रुक गई। मैं बाहर निकला।
उस स्टेशन पर उतरने वाला सिर्फ मैं ही एक बचा था। रात के लगभग 2 बजे उस ट्रेन के सफ़र के बाद अपने गांव में जाना बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा था। चारों ओर ऐसा लग रहा था मानो वह परछाई मेरा पीछा कर रही है। रास्ते पर अकेला चला जा रहा था। कोई सवारी ना मिलने की वजह से धीरे धीरे गांव के रास्ते को छोटे छोटे कदमों से तय करता हुआ आगे जा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वह ट्रेन के डिब्बे का भूत अभी भी मेरे पीछे है। शायद वह मेरे साथ चल रहा है। वह मेरा वहम भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो देखा वह पर बताया शायद ये घटना किसी के साथ हुई हो। मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जो मैंने देखा वह बताना जरूरी समझा। जीवन में कभी भी ऐसी समस्या आती है जिनका किसी को पता नहीं होता है, लेकिन जब वह आ जाती है तो शायद इस बात का ज्ञान होता है कि ज़रूर कुछ है और भी है इस दुनिया में जो हमें हमारी समझ से बाहर है। तो दोस्तों, मैंने सारा सब आज के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे कहानी भेजना चाहते हो अपनी, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी अनिल सारस्वत 2021।